गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। जैसा मेरे को चाहिए मार्केट परफेक्ट वैसा ही कर रहा है। फ्लैट में कल बोला था अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट किया तो जा सकता है, पर अब ये डाउनसाइड का मोमेंटम जो कि मेरे को चाहिए था, डाउनसाइड का मोमेंटम मार्केट करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम लोग एक ठो 900 का पुट परचेज कर लेते हैं। 1530 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर बाय मार लेते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर 800 का पुट परचेज कर लेते हैं। 800 का भी हम लोग यहाँ पर सेम 1530 क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। दोनों का दोनों पोजीशन अब हम लोग का बन गया है। सिर्फ और सिर्फ एक खतरा है, वो है क्लोजिंग प्राइस का, क्योंकि ये गिरावट क्लोजिंग से गिरने का कोशिश कर रहा है। पर वही बात है, देखो अगर ये क्लोजिंग का ब्रेकआउट किया ना तो ये फिर हम लोग का डायरेक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग का ब्रेकआउट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 58,000। तो वो या तो गिरेगा तो यहीं से गिरेगा, या तो हम लोग का डायरेक्शन ही गलत है, कल हम लोग का एनालिसिस ही गलत है, सब कुछ गलत है। मार्केट ट्रैप करेगा, अभी फ्रेश सेलर को बिठाएगा, ब्रेकआउट करने के लिए जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है। क्लोजिंग से गिर रहा है, समझ में आता है सर, रिटेलर आ रहे होंगे, पुट परचेस कर रहे होंगे और मार्केट रिकवरी का चांसेस है, मैं चीज़ को समझता हूँ। पर दूसरा सिनेरियो भी तो देखो, अगर रिकवर किया 58,000 के पास जाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कंप्लीट चेंज हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये क्लोजिंग को लेके। तो हम लोग को प्लान ऑलरेडी कल हम लोग तय करके रखे हैं। यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ पर कोई बाय नहीं कर पाया, सडन मोमेंटम में कोई बाय नहीं कर पाया। रिट्रेसमेंट में लोग बाय किए हैं, सबका एसएल राउंड नंबर पे है। ब्रेकआउट पे भी लोग बाय किए हैं, सबका एसएल राउंड नंबर पे है। फ्लैट में या गैप डाउन में उनको टारगेट करेंगे। फ्लैट में अगर मार्केट पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो वो बायर प्रॉफिट में आ जाता है, पर मार्केट नेगेटिव कैंडल बना है जो कि अच्छा है। दूसरा क्या ना, निफ्टी भी अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा ओपन हो गया था, पर ये भी तुरंत ही ब्रेकडाउन वगैरह किया है, नेगेटिव ऑल ओवर मोमेंटम करने का कोशिश किया है। तो जब तक ये 24,500 के नीचे है हम लोग नेगेटिविटी खोज सकते हैं। और मेरे हिसाब से कल ये रिट्रेसमेंट करके ऑलरेडी वीक हैंड को निकाल चुका है, तो मेरे हिसाब से अब अपसाइड जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर डायरेक्शन गलत रहेगा तो मार्केट कहीं से भी अपसाइड चला जाएगा। 100 बात का एक बात है, एसएल लेके चले जाएंगे। इससे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत है और अगर हम लोग ज़िद में बैठे रहे तो मार्केट 58,000 का ब्रेकआउट आज ही करेगा, लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। खैर फिलहाल के लिए हम लोग डाउनसाइड मोमेंटम वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर कल देखें तो मार्केट ठीक ठाक गिरावट कर रहा है और पोजीशन में ठीक ठाक हम लोग को प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है। देखो रेगुलरली हम लोग बड़ा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, कभी कभी हम लोग को थोड़ा सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 1,70,000 की ऐसे बुकिंग कर पाए, क्योंकि एक्चुअली इतना ज़्यादा फ्री हम लोग को मार्केट ट्रेड बना के दिया है, इतना सिंपल, इतना अच्छा हम लोग के अकॉर्डिंग ओपन हुआ है और मोमेंटम भी अपने अकॉर्डिंग किया है। कैंडल वगैरह भी सब कुछ जब मेरे साथ होने का कोशिश कर रहा है ना, तो मेरा काम होता है बुकिंग करके निकलना। अब देखो मेरे को पता है 57,500 का ब्रेकडाउन वगैरह होगा, मार्केट और भी बहुत ज़्यादा जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, समझ में आता है। पर थोड़ा-सा एक रिस्क हमेशा रहता है। क्यों? क्लोजिंग से गिर रहा है। मेरे को पता है रिकवरी नहीं आएगा, पर रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगा और रिट्रेसमेंट मैं तो झेल लूँगा, पर तुम्हारा क्या? वो बात भी है, मेरे को चारों तरफ देखना पड़ता है। तो जितना आसानी से प्रॉफिट बन गया लेके निकल जाओ, लालच का हमेशा बोलता हूँ कोई सीमा नहीं है। पोजीशन बनाया, प्रॉफिट हुआ। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा क्लोजिंग से जाने के बाद भी मैं कैसे पोजीशन बनाया, क्योंकि तुम एक क्लोजिंग के बेसिस पर डायरेक्शन ही रॉन्ग देख रहे हो। अगर तुमको लग रहा है क्लोजिंग से सेलर आएगा और मार्केट रिकवरी करेगा, अगर ऐसा हुआ तो मार्केट कंप्लीट रिकवरी करेगा, 58,000 जाएगा। खैर अभी भी फिर भी अगर तुमको ट्रेड वगैरह समझ नहीं आ रहा होगा और पोजीशन बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो एक बार के लिए तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।